जय जय संकट मोचन प्रभु और हरण सकल दुख भार। वीर शिरोमणि जयति जय बालाजी सरकार। गणपति की कर वंदना गुरु चरणन चितलाय। सवा मध्य के बीच में कथा रहा में गाय। भगवत प्रेमियों, आदरणीय एवं परम पूजनीय संत समाज एवं भक्तजनों को भारद्वाज का सत बार नमस्कार। सत्संग के झूले पर सदा झूलने वाले प्यारे प्यारे भक्तों को आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से श्री सद्गुरु भगवान की असीम अनुकंपा से एक भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भक्त की बुद्धि द्वारा शंकर जी का दर्शन कैसे होता है, आइए प्रारंभ करते हैं कथा शंकर भक्त बगुला। तो कथा प्रारंभ करने से पहले गणपति भगवान को बुला लेते हैं कि गौरा जी के छोरा, अरे गौरा जी के छोरा बोलाऊं सत्संग में। गौरा जी के छोरा बोलाऊं सत्संग में। गौरा जी के छोरा भक्तों के दुख हरने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले छाओ अंगे अंगे में। गौरा जी के छोरा बोलाऊं सत्संग में। अंधे को तुम आंखें देते और कोढ़न को काया रे। अंधे को तुम आंखें देते और कोढ़न को काया रे। बांझन को तुम पुत्र भी देते और निर्धन को माया रे। ये शंकर जी के लल्लू भोला हूँ सत्संग में। शंकर जी के लल्लू भोला हूँ। धूप दीप ने वैद्य आरती लेकर तुझे मनाऊंगा। धूप दीप ने वैद्य आरती लेकर तुझे मनाऊंगा। तुझा नारियल पान सुपारी बाबा पे चढ़ाऊंगा। तुझा नारियल पान सुपारी और कार्तिक जी के भैया, कार्तिक जी के भैया तू आना सत्संग में। गौरा जी के छोरा नारद सारद और सरस्वती तुम्हें निमंत्रण देते हैं। नारद सारद और सरस्वती तुम्हें निमंत्रण देते हैं। दाऊ जी के मंदिर में कुछ कथा धार्मिक कहते हैं। ये सद्गुरु जी को लाना, सद्गुरु जी को लाना तू मेरे सत्संग में। गौरा जी के छोरा बोलाऊं सत्संग में। भगवत प्रेमियों, कथा सुनते हैं शंकर भक्त बगुला की। शिलांग देश के एक राजा थे, छोटी सी राजधानी थी। राजा का नाम था चंद्रसेन और उनकी एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था विद्यावती। शिलांग देश के राजा की एक छोटी सी राजधानी थी।
था चंद्रसेन राजा का नाम, प्रिय विद्यावती एक रानी थी था। चंद्रसेन का कर्मठ मंत्री बगुला भगत बताते हैं। था शंकर जी का भक्त, भक्त की महिमा के गुण गाते हैं था। राजा के न होई संतान, भूप को चिंता व्यापी। राजा के न होई संतान, भूप को चिंता व्यापी। अरे चिंता व्यापी है, राजा को चिंता व्यापी। राजा 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 के न होई संतान, भूप को चिंता व्यापी। शिलांग राजधानी के राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी को चिंता सताने लगी। चिंता किए हृदय जले, रक्त जले और मांस। चिंतित व्यक्ति यूं होता है जैसे सूखा बांस। चिंतित उपमा वैसे रावण की जैसे दुर्योधन का नाश। राज्य गया दुर्गति हुई, सो मिला नरक का बास। बात भी सच है, चिंता करना ठीक नहीं है। चित चिंता से त्याग दे और चिंता बुरी बला है। रानी बोली, मंत्री जी, निसंतान जीवन एक अंधकारमयी जीवन है। अब तुम ही बताओ, संतान की चिंता हृदय को जला रही है। बगुला भगत बोले, महारानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस जीवन के विषय में समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संगी था, वो भक्त था, सत्संगी, भगवान शंकर का पुजारी था। और क्या बोला है, जीवन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाई। हे भाई दुनिया समझ न पाई। जीवन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाई। भाई दुनिया समझ न पाई। कहीं पुत्र की चिंता लागी, कहीं तो पुत्र की चिंता है, कहीं पे धन की है बीमारी। धन नारी और पुत्र की चिंता, घर घर आने सताई। भाई दुनिया समझ न पाई। भाई दुनिया समझ न पाई। महारानी जी, लिखा विधाता का नहीं मिटता, सत्कर्मों से फल सब मिलता। पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कारों से
घर संतान न आई भाई दुनिया समझ न। बबुला भगत कहने लगा है, बबुला भगत कहे रानी से, बबुला भगत कहे रानी से, पूछूंगा मैं किसी ज्ञानी से। ब्रह्मा तक से पूछ सकूंगा, क्यों संतान न पाई भाई दुनिया समझ न पाई रे भाई। जीवन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाई भाई दुनिया समझ न पाई। आज बगुला भगत बोला, महारानी जी मैं आज इंद्र के दरबार में जाकर पूछूंगा कि आखिर रानी के भाग्य में संतान क्यों नहीं है। और रानी कहने लगी, वह मंत्री क्या बोली है महारानी, एहसान तेरा होगा ब्रह्मा से पूछ लेगा, दूंगी इनाम तुमको, मानूंगी मंत्री तुमको। ब्रह्मा से पूछ लेगा, दूंगी इनाम तुमको, मानूंगी मंत्री तुमको। आज ही जाकर पूछ लो भैया क्या हो गई है गलती, सब कुछ प्राप्त हुआ है मुझे को, क्यों संतान न मिलती। चिंता में हृदय जलेगा, मुर्दे की तरह रहेगा, दूंगी इनाम तुमको, मानूंगी मंत्री तुमको, दूंगी। बगुला भगत इंद्र के दरबार में पहुंचा तो सामने ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। इंद्र बोले कि हे विधि विधान की रचना कारक, कृपया कर हमें शीघ्र बताइए कि हमारे राजा चंद्रसेन के पुत्र की प्राप्ति का मार्ग क्यों अवरुद्ध है। ब्रह्मा जी बोले बताओ ना कि जन्म लेने से पहले ही, क्या बोले हैं, जन्म लेने से पहले ही मुकद्दर लिखा, जो लिखा उसी को मैं जो सकता नहीं। जन्म लेने
लिखा, जो लिखा उसी को मैं तो सकता नहीं। नारी धन पुत्र जितना लिखा है मैंने, उससे ज्यादा उसे मिल भी सकता नहीं। संतान बिल्कुल नहीं, कैसे दे दूं मैं ये सोचो सकता नहीं। तेरे राजा के संतान बिल्कुल नहीं, कैसे दे दूं मैं ये सोचो सकता नहीं। कह दो जा करके राजा चंद्रसेन से, कह दो जा करके राजा चंद्रसेन से, धन में दे दूंगा पर पुत्र दूंगा नहीं। अब बगुला भगत को स्वयं चिंता लग गई और इस दरबार में मेरा मंत्री होना अब उचित नहीं है, नाना प्रकार से सोचता है और दुखी होकर वापस लौटा। राजा बोला, मंत्री मैं अपने प्राण त्याग दूंगा परंतु ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। तब बगुला को एक युक्ति सूझी तथा रानी से बोला, देखो महारानी जी, आप अगर महाराज को जीवित चाहती हैं, महाराज का जीवन चाहती हैं, तो मैं कहूँ वैसा करो वरना महलों में कोराम छा जाएगा। रानी बोली, क्या करूं मंत्री जी? बताता हूं। अरे झूठ बोलो महाराजा से और मत मन में घबराइयो, मैं आगे युक्ति बताऊंगा तुम बोलती रहियो। महाराजा से मत मन में घबराइयो, मैं आगे योग्य बताऊंगा तुम बोलती रहियो। क्या बोलूं? बताता हूं। कहना जाकर महाराजा से गर्भवती हो गई हूँ मैं, लेकिन कहाँ हुई हूँ? झूठ कह दूं? अरे जो मैं कह रहा हूँ ना वो कहना है। कहना जाकर महाराजा से गर्भवती हो गई हूँ मैं, हाँ गर्भवती हो गई हूँ मैं। चिंता छोड़ो प्रीतम प्यारे, चिंता से हट गई हूँ मैं, अब चिंता से हट गई हूँ मैं। आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है क्या? क्या बोला है? तुम देखती रहियो, मैं आगे योग्य बताऊंगा तुम देखती रहियो। रानी ने तुरंत इसी बात को लेकर एक दिन राजा से कहा, महाराज आप चिंता त्याग दे, बिल्कुल मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ। क्या क्या रानी ये सच है? राजा ने दान देना प्रारंभ किया। महाराज चंद्रसेन प्रसन्न हुए और मंत्री को बुलाया। मंत्री जी देखा, प्रभु सुनाई अवश्य करते हैं, रानी गर्भवती हो चुकी है। महाराज परंतु उसमें आपको थोड़ा एक नियम अपनाना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या क्या? बोलो बोलो। मंत्री बोले, तुम 12 वर्षों तक राजन करनायो प्रतीक्षा महलों में, और 12 वर्ष के बाद देख सकते संतान आप घर में। 12 यदि आज के बाद प्राण प्यारी रानी का मुख तुम देखोगे, क्या होगा? क्या होगा बताओ ना भक्त,
क्या होगा मंत्री, क्या हो जाएगा? बताता हूँ महाराज। मर जाएगी संतान भूप, तुम फिर चिंतित हो जाओगे। मरे चिंता लग जाएगी 12 वर्ष तक अगर रानी का मुख नहीं देखोगे और पुत्र का, तभी तुम्हारा कार्य चलेगा। मैं ऐसा कर दूंगा 20 वर्ष रुकना पड़े, मैं संतान चाहता हूँ। कुछ भी हो, कहने लगा है बगुला, राजा जी तुम देखे न पावो संतान, राजा जी तुम देखे न पावो संतान। रखोगे 12 बरस अरमान, दबा के रखो। ना देखोगे ना देखोगे महारानी को, रखना तुम्हें और ध्यान, राजा जी तुम देख न पावो संतान। तेनारी झुम छना ना ना ना, तेनारी झुम छना ना ना ना, छुट झुम छना ना 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 ना, तेनारी झुम छना ना ना ना, तेनारी झुम छना ना ना ना, छुट झुम छना ना 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 ना, छुट झुम छना ना 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 ना। राजा जी तुम देखे न पावो संतान, हमारी बतिया को करेला धियानुबा, हमारी बतिया को हमारी बतिया को राजा, हमारी बतिया हमारी बतिया को करेला धियानुबा। बाद में देखो संतान, राजा जी तुम देखे न पावो संतान। ओ जयपाल भैया, राजा जी तुम देख न पावो संतान। ऐसी क्या बात है मंत्री जी, जो कि संतान का मुख 12 वर्ष तक नहीं देख पाऊंगा? हाँ महाराज, मैंने स्वप्न में देखा है कि चतुर्भुजी रूप में भगवान मुझसे कह रहे हैं कि प्रिय बगुला भगत, अपने राजा को शीघ्र बता दे कि संतान को अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन 12 वर्ष तक रानी को नहीं देखेगा, ना ही संतान को। तब राजा ने मंत्री बगुला की बात स्वीकार कर ली। और क्या हुआ, बगुला कहने लगा, जो बात कही है मैंने और स्वीकार करो तुम, 12 बरस तक पुत्र का इंतजार करो तुम, इंतजार करो तुम। कार्य ये पूर्ण होगा, जन्म आवश्यक होगा, कार्य ये पूर्ण होगा। संतान के लिए तो इंतजार करूंगा, 12 बरस तो क्या मैं अब 20 रुकूंगा। संतान के लिए पता नहीं
मनुष्य क्या कर देता है। आहा, मिल जाए प्राणन प्यारा, मिल जाए प्राणन प्यारा, कुछ यत्न तो करो, जिस तरह मिले वो प्यारा वो ही कार्य तुम करो, वो ही कार्य तुम करो। जन्म आवश्यक होगा, कार्य पूर्ण होगा। आज महाराज ने मंत्री से कहा कि मैं 12 वर्ष तो क्या आजीवन प्रतीक्षा कर सकता हूं, लेकिन पुत्र को दिखा दो। आगे क्या हुआ? 12 वर्ष बीतने को आई थी। धीरे धीरे महाराज को सूचित किया गया, महाराज बधाई हो बधाई हो, आपके महलों में पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज चंद्रसेन को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्त्रियां झूठे ही बधाइयां गाने लगीं और कहने लगी हैं, कोई तिरछी नजर से ना देखे लाला तो मेरो बड़ो सलोना रे। हाय हाय, राजा जी के यहाँ बधाई गा लो और वहाँ पर आ जाते हैं हिजड़े भी, क्या कहते हैं, हाय कोई तिरछी, हाय हाय कोई आड़े नजारा से ना देखे लाला तो मेरो बड़ा सलोना रे। हाँ हाँ तूफाने भैया तुमका आज पहले आखत लूंगी मैं, आखत उसके बाद हाय हाय देना, राजा को बाहर निकालना। हाय हाय कैसे खड़ा है मुआ, एक भी पैसा नहीं दे सकता है, ले आना बार कोई तेरा चे। हाय हाय कोई आड़े, हाय कोई भेंगे नजारा से न देखे लाला तो मेरो बड़ा सलोना रे। राजा जी ने हमका देना बधाई, राजा जी ने हमका हाँ ले आओ ना, ए इधर को ले आओ, इधर को हाय निकाल ले आओ ना, हाय पहले लूंगी आखत लूंगी हाय। देखता का मुआ इधर को क्या देखता है, क्या लुगाइयां नहीं देखी है तूने, इधर को ले आ। राजा जी ने हमका दीना बधाई, चंद्रसेन घरा खुशियाँ चाई, गोदा में लेता खिलाई लाला तो मेरो बड़ो सलोना रे। अरे गोदा में लेता बधाई लाला तो मेरो। यहाँ पर बधाई के रूप में हमारे रामशरण राठौर जी और बिलास सिंह राठौर इस कथा में हमको 10,001 रुपया भेंट कर रहे हैं। हम इनकी मनोकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज अभी तो आज का दिन शेष है, ये तो आपका ही अहोभाग्य है जो कि कल पुत्र और पुत्र वधू दोनों को एक साथ देखोगे, क्योंकि वो पुत्र बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद क्या हुआ? राजा बोले ठीक कहते हो मंत्री, दो दो खुशियां अगर शीघ्र प्राप्त हो जाएं आनंद आ जाएगा। आप मंत्री राजा से कहने लगे हैं, महाराज आप निश्चिंत रहिएगा, पुत्र को हम दिखाएंगे और आपकी पुत्र वधू को भी दिखाएंगे। मंत्री ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा, इंतजार में अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। और इधर क्या होता है? भक्त बगुला ने एक युक्ति बना करके और सोचने लगा है, क्या करूं क्या ना करूं। महाराज से झूठा ही जाकर के कह दिया कि महाराज आपके पुत्र की शादी आने लगी है, मैंने शादी पक्की कर ली है और उसकी बारात कल जानी है और परसों वो 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आप जब लौट के बहू आएगी घर में तब आप देख लेना दोनों को। कथा को संक्षिप्त वर्णन करते हैं कि जब वो बालक 12 वर्ष का होने को आया, एक दिन बाकी था, तो बारात जाने को थी।
और राजा ने नहीं देख पाया था, क्योंकि राजा ने ये प्रण कर लिया था, ये वचन भर दिया था भक्त बगुला को कि मैं 12 वर्ष तक अपने पुत्र को नहीं देखूंगा। सबने कहा कि चलो दूल्हा बना दो, लेकिन बगुला भगत ने कहा कि कोई भी उसको दूल्हा नहीं बना सकता, क्योंकि ये वचन मैं भी इंद्र के दरबार में दे करके आया हूं। तो राजा खुशी के मारे कहने लगे, मेरे बेटा को दूल्हा बनाओ, कैसा लगता है हमको दिखाओ। मेरे बेटा को दूल्हा बनाओ, कैसा लगता है हमको दिखाओ। जल्दी जल्दी से पगड़ी पहनाओ, पुत्र को सामने मंत्री लाओ। कैसा लगता है देखूंगा मैं पुत्र को, कंठे अपने लगाऊंगा मैं पुत्र को। जल्दी जल्दी से उसको सजाओ, कैसा लगता है हमको दिखाओ। दिल में धड़कने लगी, मंत्री बगुला को चिंता भी बढ़ने लगी। धीर मन को तुम राजा जी लाओ, धीर मन को तुम राजा जी लाओ, जो है बाकी समय वो बिताओ। बाकी समय को बिता लो और मैं उसे तैयार कर दूंगा। महाराज, अभी तो आज का दिन शेष है, ये तो आपका अहोभाग्य है जो कि तुम्हारा पुत्र दूल्हा बन के जाएगा और पुत्र वधू को आप देख सकेंगे। राजा बोले, ठीक कहते हो मंत्री, दो दो खुशियां शीघ्र प्राप्त होंगी। अब एक डोली बनाई जाती है। पहले पूर्व काल में डोली में दूल्हा जाता था, चारों तरफ पर्दा होता था, पर्दा डाल करके पालकी में बिठा करके और वो बगुला भगत चलता है। पीछे पीछे चतुरंगी सेना है, हजारों सैनिक नगर निवासी सभी बराती बनकर के चलते हैं। यहां पर खुशी के मारे राजा ने चलते समय दावत दी, सबका निमंत्रण किया। सब निमंत्रण में आते हैं और कहते हैं, वाह क्या खुशी है, आज न जाने कब से पुत्र पाया है, वो भी जा रहा है दुल्हन लेने। तो निमंत्रण में सब आते हैं। और आज का निमंत्रण कैसा है जानते हो? आज का निमंत्रण ऐसा है, हम बताते हैं कि एक गांव में एक 6 भाई रहते थे। तो एक पंडित जी ने कहा, 6 भाइयों में एक का नाम, सबसे बड़े का नाम था छऊ। उनने कहा कि चलो छऊ का न्योता कर दो और वो निमंत्रण में आ जाएगा। तो उनने जो बनाया था भोजन, वो 4-6 व्यक्तियों के लिए था। एक छऊ, दूसरे दीनदयाल, तीसरे भूरे सिंह, ऐसे ही 6 व्यक्तियों के लिए था। छऊ का न्योता हो गया, कह दिया भैया छऊ का न्योता है। वो समझे ठीक है, तो वो 6 भाई आ गए। 6 भाई आ गए, सबने देख लिया घर वालों ने। पंडित जी बोले, भाई तुम 6 आओगे तो किसी को खिसी नहीं आएगी? आहा, वो छऊ कहने लगा, भैया उसका परोसा दे दो, क्योंकि उसकी बहन का नाम खिसी था। ऐसा होता है आजकल। तो छऊ और खिसी, इसका विशेष ध्यान रखना और निमंत्रण करते रहना। क्या बियाबान जंगल में बगुला भगत बारात को लाया है,
तब सोच रहा मन ही मन में भगवान तेरी क्या माया है। तब यदि मैंने पुण्य कमाए हैं तो लाज मेरी तू रख लेना। झूठी शादी तय कर दी है मेरी आवाज बचा लेना। ये मेरी आवाज गलत नहीं निकल जाए, मेरी आबरू की रक्षा तू ही करेगा। पालकी में मैंने पुतला को दूल्हा का रूप दिया शिव जी। पुतले में जान डाल देना बस इतना काम करो शिव जी। पुतले में भगवान शंकर का भक्त डोली के पीछे पीछे जाता है और रो रहा है, कह रहा है शंकर भक्त कहे रोए रोए के मेरी लाज रखो भोला। शंकर भक्त कहे रोए रोए के मेरी लाज रखो भोला। अरे लाज रखो भोला, मेरी लाज रखो भोला। शंकर 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 भक्त कहे रोए रोए के मेरी। धीरे धीरे चलते चलते एक बगीचे में बारात को विश्राम करने को कहा, परंतु बगुला की तीखी निगाह पालकी पर थी, कहीं कोई पालकी का पर्दा हटाकर देख न ले। और उसमें था एक पुतला, सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए सोचने लगा और सबसे कहा भाइयों सब लोग जलपान कर लो, लड़की वाले का घर थोड़ी दूर रह गया है। सब लोग उस बगिया के कुएं पर पानी पीते हैं। तथा बगुला सोचने लगा आखिर भोलेनाथ मैं बारात कहाँ ले जाऊं, ना लड़की है ना लड़का है, ना घर है ना बर है। अब तेरा भक्त जंगल में ही चक्कर काटेगा, हे नाथ आकर के दर्शन दे दे। इधर क्या हुआ, उसी रास्ते से शंकर पार्वती गुजरे। पार्वती जी कहने लगी हैं, पार्वती कहने लगी और सुनो श्री भगवान, भीड़ खड़ी क्यों बाग में सो बोलो कृपा निधान। कहो स्वामी ये भीड़ क्यों है। तब भगवान सदाशिव कहने लगे हैं, अरे सुन लो गोरा रानी, अरे सुन लो गोरा रानी, ये कथा समझ नहीं पाओ रे। सुन लो गोरा रानी, यहाँ फंस गई जटिल कहानी, यहाँ फंस गई जटिल कहानी, कोई भक्त समझ नहीं पायो रे। फंस गई जटिल कहानी, पुतला बनाओ दूल्हा बगोला भगत ने। पार्वती से बोले भगवान सदाशिव, पुतला बनाओ देवी बगोला भगत ने। मेरे ही भरोसे ढोंगे फैलाओ भगत ने। अरे जान में कैसे डालूं, अरे जान में कैसे डालूं, वहाँ पर्दा भक्त गिराओ रे। जान में कैसे डालूं, और मैया क्या बोली हैं, बोलो बोलो स्वामी झूठे बोली क्यों भगत ने। बोलो बोलो स्वामी झूठे बोली क्यों भगत ने। बोले तो खुलेगी सोची क्यों ना इस भगत ने। ए देखूंगी मैं पुतला रामी, देखूंगी मैं
पुतला, तुम माया जाल गिराओ रे, देखूंगी मैं पुतला। पालकी में बैठा पुतला, देखूंगी मैं स्वामी। कैसे हाथ पैर उसके बोलो अनुगामी। आज्ञा दे दो स्वामी, आज्ञा दे दो स्वामी, ये मन मेरा भरमाओ रे, आज्ञा दे दो। तभी भगवान शंकर बोले, रहने दो माँ, अगर तुमने उस पालकी के पर्दे को ऊपर किया तो वो चालाक भक्त बगुला उस पुतले में जान डलवा लेगा और पिटाई होगी सो अलग, बांस तो खाओगी ही परंतु तराई अवश्य देनी पड़ेगी नारंगी घाट पे। हाँ, लेकिन क्या बोले, गौरा पार्वती जी क्या कहने लगी हैं? अरे जाऊंगी मैं पास नजर ना उसके आऊंगी, जाऊंगी मैं पास नजर ना उसके आऊंगी, वो देखेगा उधर तभी मैं हाथ लगाऊंगी। जाऊंगी मैं पास नजर ना उसके आऊंगी, वो देखेगा उधर तभी मैं हाथ लगाऊंगी। तुम हाथ लगाओगी और बगुला ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। मानो मानो गौरा तुम कुछ देख न पाओगी, मानो मानो गौरा तुम कुछ देख न पाओगी, बगुला है चालाक जाल में फंस तुम जाओगी, बगुला है चालाक जाल में फंस तुम जाओगी। मेरा भगत है देवी बुद्धि का भंडारा, बुद्धि का भंडारा, बचे नहीं सकती हो तुम, वचन है हमारा, वचन है हमारा, फिर मत देना दो, अरे फिर मत देना दोष जाल में फंस तुम जाओगी, जो भी मांगेगा बगुला तुम दे कर आओगी। जाऊंगी ना पास नजर में आऊंगी, जाऊंगी ना पास नजर में उसके आऊंगी। अब पार्वती जी कहने लगी, हे सदाशिव, अगर आपका भक्त इतना ही बुद्धि का तेज है तो मैं आज यही देखती हूँ। पार्वती साधारण स्त्री का भेष रखकर बालों की लटें बिखेर कर घुंघटा किए हुए जिसमें आधा मुख दिख रहा था आगे बढ़ी। तब पार्वती जी बोली, नाथ अगर कोई विशेष बात या अड़चन दिखाई दे तो आप तो बचा लेंगे। देखूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि भक्त के विषय में मैं पूर्ण जिम्मेदारी तो नहीं लेता हूं, क्योंकि भक्त जब अपनी भक्ति की पूरी ताकत लगाता है तो मुझे गिरफ्तार होना पड़ता है। भगवत प्रेमियों, एक बात ध्यान में रखना, भक्ति 3 प्रकार से की जाती है। पहली भक्ति है सुनकर के, दूसरी है मानकर और तीसरी है जानकर। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, कांवर चढ़ा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, वो सुन करके कर रहे हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं वो मानने लगते हैं, मान करके जाते हैं कि करौली माँ की मान्यता है, वहाँ पर करौली माँ गोद भर देती है।
बाज की गोद भर देती है और ना जाने किस किस को वो धन दे देती है। मानने लगा, जाने लगा, लेकिन जब तक करौली को जान नहीं पाओगे, शंकर जी को जान नहीं पाओगे, तब तक कोई भी भक्ति तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी। तो भक्ति करना है तो जान करके करो, मान कर मत करो और सुनकर मत करो। इधर भगवान कहने लगे हैं मुझे तो गिरफ्तार होना पड़ता है। भक्ति नुमा बेड़ियां जकड़ लेती हैं। पार्वती जी बोली अगर उसने मान लो हाथ उठा दिया, एक तो है नहीं हजारों बराती हैं, मैं तो मर जाऊंगी। हो सकता है, सोच लो पार्वती, ऐसा भी हो सकता है। तो पार्वती जी कहने लगी ऐसा हो सकता है तो मैं भी कम नहीं हूं, आज मैं तुम्हारे भक्त बगुला को देखती हूं। अरे आर जाऊंगी और पार जाऊंगी, अरे आर जाऊंगी और पार जाऊंगी, और देखूंगी मैं पुतला 100 बार जाऊंगी। अपनी जिद पर अड़ गई पार्वती जी, मैं तो जाऊंगी स्वामी, अवश्य जाऊंगी, चली जाओ चली जाओ। अरे आर जाऊंगी पार जाऊंगी, देखूंगी मैं पुतला 100 बार जाऊंगी। पुतला बनाया है देखूंगी, मेरी जिद है बिन देखे ना लौटूंगी। कैसा पुतला बनाया है देखूंगी, मेरी जिद है बिन देखे ना लौटूंगी। भक्त बगुला रहे या मेरी जिद रहे, भक्त बगुला रहे या मेरी जिद रहे, आ जमाने में आ जाऊंगी, अरे पार जाऊंगी, आर जाऊंगी, ओ पार जाऊंगी, देखूंगी मैं पुतला 100 बार जाऊंगी। चुपके मैं पीछे से जाऊंगी, चुपके मैं पीछे से जाऊंगी, आज पर्दा उठा शीघ्र देखूंगी। आते रुक ना सके, आजमाने में आ जाऊंगी, ओ पार जाऊंगी, आर जाऊंगी, ओ पार जाऊंगी, देखूंगी मैं पुतला 100 बार जाऊंगी। तब भोलेनाथ कहने लगे हे उमा, तुम तो फंसोगी ही परंतु मुझे भी फंसवाओगी। इसे बगुला भगत कहते हैं। मृत्यु लोक में कहावत है कि निगाह तेरी बगुला भगत सी है, कहावत भी ये जगत की है। समझ लो उमा, तुम आज मुझे भी फंसवाओगी। और इधर पार्वती जी कहने लगी हैं मैं चली नाथ, मैं रुकने वाली नहीं हूं। पार्वती जी जाती हैं, लटों को बिखेरे हुए हैं,
कि चली गोरा पार्वती। और चली गोरा पार्वती, अरे छम छम दवाए के चली गोरा पार्वती। पायल की छम छम थी, उसको धीरे से रखती हैं पैर और उसकी आहट नहीं होने देती हैं। हाय हाय चली गोरा पार्वती, चली गोरा पार्वती छम छम दवाएगे। बगिया में पहुंची हैं, बगिया में पहुंची हैं, घूंघटा गिराए के बगिया में पहुंची। पहुंची है पालकी के ढिंगोरा मैया, पहुंची है पालकी के ढिंगोरा मैया। एक निगाह बगुला भगत पे थी भैया। बगुला भगत पालकी के पास बैठा हुआ है, भगवान शंकर का भजन कर रहा है, लेकिन नेत्र एक खुला है और एक बंद है। एक निगाह बगुला भगत पे थी भैया। और पालकी को देख रही, और पालकी को देख रही, एक टक निहार के चली गोरा पार्वती। अरे छम छम दबाए के चली गोरा पार्वती। बगुला भगत ने बहाना बनाया, बगुला भगत ने बहाना बनाया। आंख बंद कीनी और आसन लगाया, आंख बंद कीनी है आसन लगाया। और यही देखी उमा बड़ी, और यही देखी उमा बड़ी आगे हरसाए के चली गोरा पार्वती। गोरा पार्वती छम छम दबाए के चली गोरा पार्वती। और छम छम दबाए के, छम छम दबाए के, छम छम दबाए। आज बगुला भगत ने पार्वती को देखकर जानबूझकर नेत्र बंद कर लिए। पार्वती समझी कि अब इसे नींद आ गई है और सेना भी विश्राम कर रही है, ये मौका अच्छा मिल गया। आज पर्दे को जैसे ही हाथ लगाया, उमा बड़ी आगे जबी और पर्दा दियो हटाए। फौरन बगुला भगत ने सुहात पकड़ लो, आए कहाँ जा रही। पार्वती के छक्के छूट गए। बगुला चिल्लाने लगा, अरे भाइयों जागो जागो महाराज, आज इस डायन ने आपके पुत्र को न जाने क्या जादू कर दिया। देखो देखो आपका पुत्र राजकुमार पुतला बन गया। सब लोग मारने लगे। बगुला नाटक करता है रोने का, आहा जैसे तैसे पुत्र मिला था, आज वो पुतला बना दिया। मारो इस डायन को। अरे हुई पिटाई पार्वती की, सारे लोग गए खिसियाए और बाल पकड़ के पार्वती के बगिया भी जगह सीधे आए। देख रहे थे भोले बाबा, एक कदम पास गए थे आए कोई और
बगुला बोलो पकड़ो या को दोनों जादू गए चलाए। अरे पार्वती के चक्कर में पड़े भोला फंसे भीड़ में आए कोई, और जटा पकड़ के शंकर जी की बगुला लटके लटके रह जाए। ये मदारी कहा जाता है, इन दोनों का ही काम है। और बोलो बगुला महाराज से बोटा सुनो मदारी है, इन दोनों ने राजकुमार को पुतला दयो बनाई है। बगुला आंख बंद कर शंकर जी का जब भजन किया है उसने, और देखता है क्या, आज इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पुतला बना दिया। महाराज कहने लगे मारो मारो, और भोले बाबा कहने लगे बोले गोरा से वो भोले शंकर, झेलो गोरा तुम इनकी पिटाई। आज पिटाई होने लगी है दोनों की। शंकर जी बोले अरे उमा तुमने मुझे भी फंसा दिया। पार्वती बोली अब बचाओ प्रभु। कैसे बचाऊं? हे पार्वती इस बगुला का ये कार्य पूर्ण अब करना है, जो पुतला बैठा पलकी में उसमें अब जान डालना है। यदि इतना कार्य करोगी तुम तब तुम्हें पीटना छोड़ेंगे, वरना ये मार मार करके तुम हमको भूत बना देंगे। कह दो तथास्तु नहीं घायल हम हो जाएंगे। कहो प्यारी। और काल कोठरी में डाले फिर कैसी सजा सुनाएंगे। सन के भोले की जब बात के एकदम गोरा मुस्काई, सुन के बाबा जी की बात के एकदम। बगुला बोला अब देखूंगा तेरा जादू, तू समझती क्या है। अब महाराज तुझे काल कोठरी में बंद करेंगे ना, तब पता चलेगा है ना महाराज। हाँ इनको सजा दी जाएगी, और तू जादूगर है, तेरी जादूगरी बुढ़े अब सब निकल जाएगी। भाइयों पकड़ो इसे मारो। और दोनों को नीचे डाल लिया है और पिटाई होने लगी है। बगुला बोला तुम दोनों यहाँ से तभी जाओगे जब हमारे राजकुमार में जान डाल दोगे। बगुला दोनों के जटा पकड़े खींच रहा है। ओ मदारिन पहले इन्हें ठीक कर दे तब तेरे मदारी को छोड़ूंगा। आहा तेरा जादू पना सब निकाल दूंगा। और क्या हुआ? अरे भेष शंकर ने असली और बना ली, और पास पार्वती जी को बिठा ली। और हाथों पलकी से फौरन लगाए दियो रे, आज पुतला से बालक बनाए दियो रे। आहा क्या हुआ? देखते करिश्मा ये चंद्रसेन महाराजा, आज बगुला भगत को शिव ने गोद बैठारा। आज माता के पैरों भक्त खूब रोता है, अपने भोला से क्षमा कर दो भक्त कहता है। तारे आंसू की बही भीग गए बम भोला, गोरा रानी का हुआ आज गद गद तोला। आज भोला ने अपनी गोरा को बताया है, भक्त बगुला ने उमा भक्ति से बोलाया है। प्यारे गोरा के दिल में, प्यारे गोरा के दिल में उमड़ गयो रे। आहा छीन पार्वती शंकर से गोद लयो रे। छीन अब तो छीना झपटी हो रही है। मेरा बगुला मुझे दो, मेरे मंत्री को मुझे दो ना। अरे देखती बार बार हाथ वो फेराती है, प्यार से भक्त को वो कंठ से लगाती है। भक्त को देख देख रोई उमा पार्वती, सारे ही रोने लगे दर्श की ओ पार्वती। सारे ही कहीं से वो उसको बार बार गोद लेते हैं, कहीं वो पार्वती जी को गोद देते हैं। भक्त के हाथ से वो पिटने मजा आता है। भगवान शंकर कहते हैं भक्त के हाथों से पिटने में मजा आता है।
भक्त के बिना भी आनंद नहीं आता है, भक्त के बिना भी। आज बगुला ने सबको